एक तरफ रूस की चालें इस समय ग्लोबल फोकस में हैं। हाल ही में दो बड़े ऑफर्स ने अमेरिका तक को सोच में डाल दिया है, एक भारत के लिए और दूसरा एलन मस्क के लिए। भारत के लिए ऑफर आया है Su-57 फाइटर जेट का और एलन मस्क के लिए राजनीतिक शरण का प्रस्ताव। ये दोनों घटनाएं यूएस की रणनीतिक सोच को झटका देने के लिए काफी हैं। अब भारत की स्थिति देखिए, यहाँ सबकी नजर इस पर टिकी है कि भारत किस दिशा में जाएगा। क्या रूस से Su-57 खरीदेगा या फिर अमेरिका से F-35? खासकर तब जब पाकिस्तान खुले तौर पर यह दावा कर रहा है कि उन्हें बहुत ही जल्द चीन की ओर से 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। तो साफ दिखता है कि शहबाज शरीफ की अगुवाई में उन्होंने इसे अपनी एक बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता बताया है। ये डेवलपमेंट भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत का अपना AMCA प्रोग्राम अभी विकास के चरण में है और उसमें वक्त लगेगा। इस बीच अगर पाकिस्तान को ये अत्याधुनिक जेट्स मिल जाते हैं तो एयर सुपीरियोरिटी के लिहाज से एक बड़ा असंतुलन पैदा हो सकता है, और यही वजह है कि भारत को अब दो प्रमुख विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना होगा। या तो रूस से S-500 जैसी मिसाइल डिफेंस प्रणाली खरीदी जाए, या फिर घरेलू रक्षा प्रोजेक्ट्स जैसे कुशा को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जाए। अब जहां तक रूस के Su-57 ऑफर की बात है, तो इस बार सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील और अहम चीज की पेशकश की गई है, उसका सोर्स कोड। ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी देश, खासकर पश्चिमी देश, किसी को फाइटर जेट का सॉफ्टवेयर कोड नहीं सौंपते। उदाहरण के तौर पर जब भारत ने फ्रांस से राफेल खरीदे थे तब हमें उसका सोर्स कोड नहीं मिला था। नतीजा ये हुआ कि भारत उन जेट्स में अपने स्वदेशी हथियार सिस्टम या तकनीकी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जैसा कि आवश्यकता हो। लेकिन अगर Su-57 का सोर्स कोड भारत को मिल जाता है तो भारत को पूरी तकनीकी स्वतंत्रता मिल जाएगी और हम इसे अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। अब जरा रुक करें एलन मस्क की ओर। रूस ने उन्हें राजनीतिक शरण देने की बात की है। ये कदम वैसा ही लगता है जैसा एडवर्ड स्नोडन के केस में किया गया था। एलन मस्क की अमेरिका की राजनीतिक लड़ाइयों में जो भूमिका है वो किसी से छिपी नहीं है। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके बयान और जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामलों को लेकर जो तथ्य वो उजागर करने का दावा कर रहे हैं वो वाकई अमेरिका की नींव हिला सकते हैं। अगर मस्क वाकई कुछ ऐसे सीक्रेट्स जानते हैं जो आज तक छुपाए गए हैं और अगर रूस उन्हें राजनीतिक सुरक्षा देता है तो ये वैश्विक राजनीति में भूचाल ला सकता है। यह पूरा घटनाक्रम भारत के लिए और दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी एक चेतावनी है कि अब फैसले तेजी से लेने होंगे, चाहे वह फाइटर जेट खरीद का मामला हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का या फिर रणनीतिक पोजीशनिंग का। हर चाल सोच समझकर चलनी होगी। आने वाला समय काफी जटिल और तेज बदलावों वाला लग रहा है और जो देश सही वक्त पर सही फैसले लेगा वही अगली दौड़ में आगे रहेगा। जिस तरह से किसी जेट फाइटर का आकार और स्पीड हमें दिखाई देती है, असल में उसकी असली ताकत उसके अंदर छिपे उस सिस्टम में होती है जो उसे चलाता है। यही सिस्टम, उसका कोड, उसका दिमाग होता है। जैसे भारत ने राफेल खरीदा पर हम उसमें ब्रह्मोस मिसाइल नहीं जोड़ सकते। वजह, कोड हमारे पास नहीं है। ब्रह्मोस एक ऐसा हथियार है जो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और उसका इस्तेमाल अभी हम सुखोई जैसे जेट्स में करते हैं। अब सोचिए, अगर राफेल का सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता तो न सिर्फ ब्रह्मोस बल्कि अस्त्र और दूसरी भारतीय मिसाइलें भी उसमें लगाई जा सकती थीं। मामला सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। हमारे पायलट दशकों से रूसी जेट्स उड़ा रहे हैं। उन्हें उन सिस्टम्स की आदत है, चाहे वो रडार की रीडिंग हो या वेपन लॉकिंग। अब जब उनके सामने एकदम फ्रेंच टेक्नोलॉजी आती है तो स्वाभाविक है कि उन्हें वक्त लगता है उसकी आदत डालने में। लेकिन अगर हमारे पास उस जेट का कंट्रोल हो तो हम उसमें वो बदलाव कर सकते हैं जो पायलट के लिए ज्यादा सहज हो। उसकी स्क्रीन, उसके कंट्रोल पैनल, सब कुछ वैसा दिख सकता है जैसा वो चाहता है। अब रूस का प्रस्ताव सुनिए। वो सिर्फ फाइटर जेट नहीं दे रहा, वो कह रहा है कि हम आपको Su-57 का सोर्स कोड भी देंगे। यानी नकेल पूरी आपके हाथ में। ब्रह्मोस लगाइए, अस्त्र लगाइए या फिर कल को कोई नया हथियार बनाए, आप जोड़ सकते हैं। और बात यही नहीं रुकती। अगर आप इजराइल या किसी और देश से हथियार खरीदते हैं तो उन्हें भी उसी जेट में फिट किया जा सकता है। रूस यहाँ एक और वादा कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये शब्द आपने राफेल की डील में भी सुना होगा, लेकिन जब आपके पास कोड ही नहीं हो तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अधूरा सा लगता है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रूस चाहता है यह Su-57 भारत में बने, HL या किसी प्राइवेट इंडियन कंपनी के साथ। भारत सरकार ने भी हाल ही में MSA प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया है। तो रूस ये बात भली भांति समझ चुका है कि भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहना चाहता, वो निर्माणकर्ता बनना चाहता है। और ये सारी चर्चा
उस वक्त हो रही है जब पाकिस्तान को चीन से 5वीं पीढ़ी के 40 J-35 जैसे फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं। भारत के सामने चुनौती साफ है, वक्त भी बहुत नहीं है। रूस ने गेंद हमारी तरफ फेंकी है, अब ये देखना है कि हम एक फाइटर जेट खरीदते हैं या उसके साथ आजादी और आत्मनिर्भरता का विकल्प भी लेते हैं। भारत अब जिस दौर से गुजर रहा है उसमें हवाई ताकत को मजबूत करना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है। MSEA जो भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जरूर भविष्य के लिए उम्मीद जगाता है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। ऐसे में इस समय जो सबसे बड़ा खालीपन बन रहा है उसे भरने के लिए 30 से 40 उन्नत स्तर के लड़ाकू विमान खरीदने की संभावना अब जमीनी होती दिख रही है। लेकिन मामला सिर्फ तकनीकी नहीं है, राजनीति यहाँ उतनी ही गहरी है जितनी रक्षा नीति। इस वक्त अमेरिका के नेतृत्व में डोनाल्ड ट्रंप जो रुख अपना रहे हैं वो भारत को बार बार एक लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 खरीदे और अगर भारत इसके बजाय Su-57 की डील कर लेता है तो यकीनन अमेरिका नाराज होगा। न सिर्फ सरकार बल्कि वहां का मीडिया भी तीखा हमला बोलेगा। भारत को उस तरह से निशाना बनाया जाएगा जैसा पहले शायद ही कभी देखा गया हो। तो ये सोचना कि चलो रशिया से जेट खरीद लेते हैं और बात खत्म, ये बहुत साधारण कल्पना होगी। हकीकत में ये एक बहुत कठिन फैसला होगा और ऐसा लगता है कि शायद भारत इस दोराहे से बचना चाहेगा, क्योंकि एक तरफ रूस है जिसके साथ सैन्य साझेदारी दशकों पुरानी है और दूसरी तरफ अमेरिका है जिसके साथ भारत अब व्यापार, रणनीति और टेक्नोलॉजी हर मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब अगर भारत एक स्टैंड ले लेता है कि ना हम F-35 लेंगे और ना Su-57 हम अपना ही लड़ाकू विमान बना रहे हैं, तो शायद इस स्थिति को दोनों देश, अमेरिका और रूस किसी हद तक समझ लेंगे। वो भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाए गए इस कदम को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जो ऑफर अभी रशिया ने दिया है वो अपनी तरह का पहला ऑफर है। इतिहास में इससे पहले रूस ने भारत को इस स्तर तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कोर्ट कंट्रोल देने की बात कभी नहीं की। इसीलिए आने वाले समय में इससे जुड़े कई अपडेट्स, पॉलिटिकल रिएक्शन और डिप्लोमेटिक मूव्स देखने को मिलेंगे। निर्णय आसान नहीं होगा, लेकिन जो भी रास्ता भारत चुनेगा उसका असर आने वाले दशकों तक देखने को मिलेगा।